Everyone, this is the second video of our DBMS series, and here we are going to learn the functional dependencies. फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती क्या है, उसे कैसे डिनोट करते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी से हम क्या क्या पता चल सकता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज are the used to define the relationship among the attributes of the relation। ठीक है, हमें अगर कोई रिलेशनशिप कोई एक रिलेशन दिया हुआ है तो उसके एट्रीब्यूट के बीच में क्या रिलेशन है वो जानने के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसीज का यूज़ होता है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर डिनोटेड बाय एक्स डिटरमाइंस वाई, एक्स इम्प्लाइज वाई, जहाँ पर एक्स है हमारा डिटर्मिनेंट और वाई है हमारा डिपेंडेंट। ठीक है, अगर हमें एक्स की वैल्यू पता है, इसका मतलब होता है अगर हमें एक्स की वैल्यू पता है तो हम रिलेशन में से वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया गया है, रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर है और एस नेम है। ठीक है, अगर मैं आपको आपकी क्लास की एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, यहाँ पर कई सारे बच्चे होंगे और कई सारे स्टूडेंट का नाम भी सेम होता होगा। ठीक है, पर उनका कभी रोल नंबर सेम नहीं होता। ठीक है, मैं अगर बताऊँ कि कोई रोल नंबर है 101 और किसी स्टूडेंट का नाम है राम, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी कि नहीं है कि किसी और स्टूडेंट का नाम क्लास में राम ना हो। ठीक है, अगर कोई रोल नंबर है 102, उसका भी नाम राम हो सकता है। अगर कोई रोल नंबर है 103, उसका नाम है चौहान। 104, उसका नाम है मोहन। 105 राज। ठीक है, यहाँ पर सभी रोल नंबर के अकॉर्डिंग एस नेम अलग अलग आएंगे। ठीक है, अगर 101 है तो राम, 102 है तो राम, 103 है तो चौहान, 104 है तो मोहन और 105 है तो राज। ठीक है, हर एक रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमें कोई एक यूनिक नेम मिल रहा है। ठीक है, और अगर मुझे क्लास में किसी का भी रोल नंबर पता है तो मैं उस स्टूडेंट का नाम निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं बोल सकता हूँ कि रोल नंबर डिटरमाइंस एस नेम। अगर मुझे रोल नंबर पता है तो मैं एस नेम निकाल सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये एक रिलेशन दिया गया है। ठीक है, स्टूडेंट नाम का रिलेशन, उसमें एसआईडी दी गई है, स्टूडेंट के नेम दिए गया है और वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं वो भी दिए गए हैं कि जो एसआईडी जिसकी 1 है उसका नाम है राम और वो जावा पढ़ रहा है, जिसकी एसआईडी 2 है उसका भी नाम राम है और वो सीएसएस पढ़ रहा है। और इसमें आपको दिया गया है कि आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज ढूंढनी है। ठीक है, तो आप कैसे ढूंढोगे? तो सबसे पहले तो आपको वैल्यूज़ चेक करनी है कि वैल्यूज़ सभी एक एट्रीब्यूट में यूनिक है या नहीं। यहाँ पर हम पहले एसआईडी में देखते हैं कि वैल्यूज़ यूनिक है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 सारी की सारी वैल्यूज़ यूनिक है। ठीक है, तो हम उसको एज अ डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। तो हमारा आ गया यहाँ पर डिटर्मिनेंट में एसआईडी। वो किसको डिटरमाइन करता है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे किसी की एसआईडी पता है तो क्या मैं उसका नाम निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आगे ही हमने देखा, अगर मुझे किसी की एसआईडी पता है तो मैं उसका नाम निकाल सकता हूँ। तो मुझे पता चलता है एस नेम, अगर मुझे एसआईडी पता है तो। मुझे अगर किसी ने बोल दिया कि ये 3 नंबर की एसआईडी है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि हाँ वो चौहान की एसआईडी है, वो उसका नाम है चौहान और 3 नंबर उसकी एसआईडी है। अगर ठीक है, यहाँ पर दूसरा भी एक हमें एट्रीब्यूट दिया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मुझे एसआईडी दी जाए और मुझे पूछ लिया जाए किसी से कि भाई आप उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता सकते हो कि उसको वो क्या पढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर मुझे पता है कि एसआईडी पता है, ठीक है, कि 1 नंबर की एसआईडी है तो वो क्या पढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ कि वो
जावा पढ़ रहा है। अगर मुझे पता है कि 3 नंबर की एसआईडी पता है तो वो मुझे पता चल जाएगा कि वो सी प्लस प्लस पढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एसआईडी डिटरमाइंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। इसी तरह एसआईडी से मुझे स्टूडेंट का नाम भी पता चल सकता है और एसआईडी से मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी पता चल सकता है कि वो क्या पढ़ रहा है। ऐसा ही एक एग्जांपल यहाँ पर ही हमें देखते हैं, वो सेम ही है। ठीक है। अब मैं एस नेम के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर एस नेम दिया गया है, एस नेम। तो अगर मुझे क्या एस नेम पता है तो क्या मैं एसआईडी जान सकता हूँ? अगर मुझे किसी स्टूडेंट का नाम पता है तो क्या मैं उसका रोल नंबर जान सकता हूँ? हाँ, जान सकता हूँ, पर अगर किसी बच्चे का नाम सेम हुआ तो नहीं जान सकता। इसलिए मैं यहाँ पर एसआईडी नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा। ये राम नाम के 2 स्टूडेंट हैं और दोनों की एसआईडी अलग-अलग है। तो मैं यह नहीं पता कर पाऊँगा कि नाम से एसआईडी नहीं पता कर पाऊँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर कोई तीसरा बच्चा क्लास में आ गया और उसकी एसआईडी हो गई 6, उसका भी नाम राम है और वो पढ़ रहा है सी। ठीक है। तो क्या क्या मुझे एस नेम से उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता चल जाएगी कि वो क्या पढ़ रहा है? नहीं पता चल पाएगा ना, क्योंकि नाम तो सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है। तो उससे मैं उसकी वो क्या पढ़ रहा है वो डिटरमाइन नहीं कर सकता। सो इससे यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। और क्योंकि एस नेम में वैल्यूज सारी यूनिक नहीं है, इसीलिए मैं नहीं पता चल सकता। जहाँ पर हम देखते यहाँ पर हमने देखा कि एसआईडी की सारी वैल्यूज यूनिक थी, इसलिए हम दूसरे एट्रीब्यूट के वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते थे। पर यहाँ पर एस नेम की वैल्यूज़ यूनिक नहीं है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रॉम रिलेशनल स्कीमा आर रिलेशन ए बी सी एट्रीब्यूट वी कैन कंक्लूड दैट, और हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। हम 1 बाय 1 चेक करते हैं कि ए फंक्शनल डिटरमाइंस बी एंड बी फंक्शनल डिटरमाइंस सी। तो हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमें ए वन, यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि ए की सारी वैल्यूज़ यूनिक है या नहीं। नहीं, कि यहाँ पर ए की सारी वैल्यूज़ यूनिक नहीं है। ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यूज़ भी चेक करेंगे कि ए की वैल्यू, ए में वैल्यू 1 है तो क्या बी में वैल्यू क्या है, तो क्या वो भी 1 है। ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू रिपीट हो रही है ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू हमेशा, यहाँ पर हमने देखा कि 1 आ रही है तो उसमें भी 1 आएगी। यहाँ पर फिर ए की वैल्यू है 2 तो यहाँ पर बी की वैल्यू आ रही है 3। यहाँ पर अगेन रिपीट हो रही है ए की वैल्यू 2 तो बी की वैल्यू भी हमें 3 मिल रही है। ठीक है। यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंग सेम ही मिल रही है। 1 के करस्पॉन्डिंग 1 मिल रहा है, 2 के करस्पॉन्डिंग 3 मिल रहा है। ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए डिटरमाइंस बी। यहाँ पर हम ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे, बी फंक्शन डिटरमाइंस सी। जैसे कि हमने यहाँ पर चेक किया ए के लिए, हम बी के लिए भी चेक करेंगे कि बी 1 है तो सी आएगा 1। अगेन फिर से बी 1 है तो यहाँ पर आना चाहिए 1, पर यहाँ पर सी है 0। ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और यहाँ पर हम कह सकते हैं बी इज़ नॉट फंक्शन डिटरमाइनिंग सी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। फिर यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है ए डिटरमाइंस बी, बी फंक्शनली नॉट डिटरमाइन सी। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ए डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइंस बी, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा बी और सी। ठीक है। हमें कोई भी कभी भी कोई हमें रिलेशंस पर से फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा। वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर हमें क्वेश्चन में ही हमेशा गिवन होगी। ठीक है। इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, पर आपको ये पता होना चाहिए
कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है, इसमें डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, और हम डिटरमाइनर की मदद से डिपेंडेंट एट्रीब्यूट की सारी वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। थैंक यू, जय हिंद।